संसद में जल्द पेश होगा वक्फ बोर्ड संशोधन बिल। सूत्रों का दावा, कैबिनेट ने 40 संशोधनों को मंजूरी दे दी है। विरोध में उतरा ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, कहा किसी भी हाल में मंजूर नहीं होगा बदलाव। बिल के जरिए कही जा रही महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने की बात। मुस्लिम महिलाओं को समान अधिकार देने के पक्ष में केंद्र सरकार। हर बोर्ड और काउंसिल में होगी 2 महिलाओं की भागीदारी। ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना मुफ्ती शहाबुद्दीन बोले, सरकार के फैसले का करते हैं स्वागत। मौलाना ने लगाया वक्फ बोर्ड की संपत्ति भूमाफिया के संग मिलकर खुट-बुट करने का आरोप। अखिल भारतीय इमाम एसोसिएशन के अध्यक्ष बोले, मुसलमानों को सड़कों पर आकर लड़नी होगी अपने हक की लड़ाई। मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड ने किया फैसले का स्वागत। असदुद्दीन ओवैसी का बयान, बोले केंद्र की सरकार मुसलमानों से वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी छीनना चाहती है। अब बीजेपी के सहयोगी इस पर क्या कहेंगे। बोले हमेशा वक्फ बोर्ड के खिलाफ रही है भारतीय जनता पार्टी। कांग्रेस नेता नसीम खान का बयान, का वक्फ बोर्ड का कानून इस तरह बनाया गया है कोई भी उस प्रॉपर्टी को नहीं बेच सकता। इस पर अलग तरह का कानून लेकर आना सही नहीं। वक्फ एक्ट में संशोधन बिल पर एसपी सांसद जियाउर रहमान बर का बयान, बोले बिल संसद में आता है तो पूरा इंडिया अलायंस इसका विरोध करेगा। लोगों के बीच फूट डालने की कोशिश। कांग्रेस नेता राशिद अल्वी ने कहा, सरकार ने पहले से ही कब्जा रखी है वक्फ बोर्ड की काफी संपत्ति। सरकार उसे मुक्त कराने के बजाय नया कानून ला रही है। बीजेपी नेता शाजिया इल्मी बोली, वक्फ बोर्ड में सुधार की आवश्यकता। वक्फ की निरंकुश ताकतों को रोकने के लिए इसमें बदलाव जरूरी। जितना जल्दी हो बदलाव उतना अच्छा। महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा, देवस्थान की प्रॉपर्टी को बेचने का काम कर रही है सरकार। हिंदुओं के बाद अब मुसलमानों की प्रॉपर्टी पर सरकार की नजर है। बीजेपी को धर्म से कोई मतलब नहीं। असम सरकार लाने जा रही है 2 बड़े कानून। कोई मुस्लिम हिंदू की संपत्ति या हिंदू मुस्लिम की संपत्ति खरीदना चाहता है तो लेनी होगी सरकार की अनुमति। लव जिहाद पर होगी उम्र कैद की सजा। देखिए, 2 दिनों के बाद आज संसद की कार्यवाही शुरू होगी, जिसमें आज भी हंगामे के आसार हैं। कार्यवाही के दौरान आज क्या कुछ होगा, उससे जुड़ी खबरें आपको दिखाते हैं। आज लोकसभा में स्वास्थ्य मंत्रालय को आवंटित हुए बजट और कामकाज को लेकर होगी चर्चा। वहीं राज्यसभा में कृषि मंत्रालय और रिन्यूएबल एनर्जी मंत्रालय पर जोरदार बहस के आसार। पीएम मोदी से आज मुलाकात करेंगे महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे। आरक्षण और राज्य से जुड़े मामलों को लेकर होगी चर्चा। चुनाव की तैयारियों पर भी मंथन होगा। महाराष्ट्र चुनाव को लेकर हलचल तेज है। 20 अगस्त को महाविकास अघाड़ी की बड़ी बैठक होगी। राहुल, खड़गे, उद्धव ठाकरे मीटिंग में शामिल होंगे। सीटों के तालमेल पर चर्चा होगी। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव की तैयारी में जुटी है बीजेपी। मैनिफेस्टो मीटिंग में कई मुद्दों पर हुई चर्चा। लोगों की राय लेकर बनाया जाएगा घोषणा पत्र। जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 को खत्म हुए आज पूरे हो गए हैं 5 साल। विरोध में काला दिवस मनाएगा पूरा विपक्ष। बीजेपी निकालेगी एकात्म महोत्सव रैली। कश्मीर में पीडीपी और विपक्षी दलों ने आज काला दिवस मनाने का ऐलान किया है। प्रशासन ने किसी को अनुमति नहीं दी है। जम्मू के आरएसपुरा में बीजेपी मनाएगी जश्न। हरियाणा में आम आदमी पार्टी का धुआंधार प्रचार। सोहना में सुनीता केजरीवाल ने अच्छे सरकारी स्कूल, अच्छे अस्पताल और मुफ्त बिजली देने के वादे पर वोट मांगा। हरियाणा विधानसभा चुनाव से पहले सीएम नायब सिंह सैनी की किसानों को बड़ी सौगात। हरियाणा के किसानों का 133 करोड़ कर्ज माफ। बोले सभी फसलें एमएसपी पर खरीदेंगे। झारखंड के पूर्व मंत्री और बीजेपी के कभी दिग्गज रहे सरयू राय जेडीयू में हो गए हैं शामिल। जेडीयू कार्यकारी अध्यक्ष संजय कुमार झा ने इसके बारे में जानकारी दी। हिंदुस्तान आवाम मोर्चा के प्रमुख और केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी का ऐलान। कहा, बिहार और झारखंड विधानसभा चुनाव में पार्टी उतारेगी अपना कैंडिडेट। केशव प्रसाद मौर्य पर अखिलेश का हमला। कहा, बीजेपी की टूल किट की किट से जनता परेशान है। ये बेचारे गेंद की तरह हैं। दिल्ली का रैकेट लखनऊ भेजता है तो लखनऊ का रैकेट दिल्ली।
सीएम योगी आदित्यनाथ का आज गोंडा दौरा। गोंडा, बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच के जनप्रतिनिधियों के साथ करेंगे मीटिंग। बाढ़ पीड़ितों को बांटेंगे राहत सामग्री। लखनऊ में अपना दल एस की हुई बैठक। पार्टी प्रमुख और केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल बोली, नजूल विधेयक गैर जरूरी है और जनभावनाओं के खिलाफ है। नजूल बिल पर ब्रजभूषण शरण सिंह का बड़ा बयान। बोले, अयोध्या का प्रमुख मंदिर नजूल की जमीन पर ही बना हुआ है। इस तरीके से एक नहीं बल्कि हजारों मंदिर टूटेंगे। अनुसूचित जातियों के वर्गीकरण वाले सुप्रीम कोर्ट के फैसले से बीएसपी नाराज। मायावती बोली, आरक्षण में वर्गीकरण का मतलब आरक्षण को खत्म करने जैसा। टीएमसी के दबाव के बाद पश्चिम बंगाल में ममता कैबिनेट से मंत्री अखिल गिरी ने दिया इस्तीफा। वन विभाग की महिला अधिकारी को धमकी देने के मामले में फंसे थे। बीजेपी सांसद जगन्नाथ सरकार का ममता बनर्जी पर हमला। बोले, टीएमसी की संस्कृति गलत है। सीएम ममता से मांगा इस्तीफा। स्कूल भर्ती घोटाले से जुड़े मामले में ईडी ने टीएमसी विधायक जीवन कृष्ण साहा को जारी किया समन। आज हो सकती है पूछताछ। साहा को पिछले साल सीबीआई ने किया था गिरफ्तार। बंगाल के राज्यपाल आनंद बोस का ममता सरकार पर निशाना। कहा, राज्य में हो रहा है फंड्स का दुरुपयोग। गरीबों के पैसों का दूसरे कामों में इस्तेमाल किया जा रहा है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का अपने लोकसभा क्षेत्र में विरोध किया गया। संविदा पर बहाल स्वास्थ्य कर्मियों ने घेराव किया। गाड़ी छोड़कर बाइक से निकले गिरिराज सिंह। अब आइए 9 सेकंड में आपको आसमानी आफत से जुड़ी हुई खबरें हम दिखाते हैं। वायनाड में लैंडस्लाइड क्षेत्रों में सर्च ऑपरेशन आज भी जारी है। अब तक 387 लोगों की मौत हो चुकी है। 180 लोग लापता हैं। मलबे में अभी भी दर्जनों लोगों के दबे होने की आशंका। अब तक 221 शव निकाले जा चुके हैं। वायनाड जिला प्रशासन ने लैंडस्लाइड में जान गंवाने वाले अज्ञात शवों का कराया सामूहिक अंतिम संस्कार। मलबे से अब तक बरामद हो चुके हैं सैकड़ों पार्थिव शरीर। केरल के कोझिकोड में लापता अर्जुन के परिजनों से मुख्यमंत्री पिनरई विजयन ने मुलाकात की। शिरूर भूस्खलन में लापता हुआ था अर्जुन। कर्नाटक सरकार ने अर्जुन की तलाश फिर से शुरू करने का वादा किया। केरल में विपक्षी कांग्रेस गठबंधन के विधायकों ने घोषणा की है, मुख्यमंत्री राहत कोष में अपना 1 महीने का वेतन देने का फैसला किया गया। कहा, तबाह हुए घरों के पुनर्निर्माण में इसका इस्तेमाल किया जाएगा। केदारनाथ में रेस्क्यू ऑपरेशन चौथे दिन भी जारी रहा। राहत बचाव में जुटी टीमों में अब तक 10,000 से ज्यादा लोगों को रेस्क्यू टीमों ने किया है। सैकड़ों लोग अभी फंसे हुए हैं। केदारनाथ धाम में फंसे यात्रियों को निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। केदारनाथ में 350 और लिंचोली में 50 यात्री अब भी बचे हुए हैं। गुरुवार से जारी है रेस्क्यू ऑपरेशन। केदारनाथ और आसपास के क्षेत्रों में बीते 4 दिन में अब तक 10,374 लोगों को रेस्क्यू किया जा चुका है। घने बादलों के चलते चिनूक हेलीकॉप्टर उड़ान नहीं भर पाया। MI-17 से रेस्क्यू किया गया। हिमाचल के शिमला और आसपास के जिलों में पिछले 5 दिन में बादल फटने, अचानक बाढ़ आने और लैंडस्लाइड से प्रदेश की 87 सड़कें बंद हैं। मौसम विभाग ने 8 अगस्त तक भारी बारिश का अलर्ट जारी किया। मौसम विभाग ने संवेदनशील क्षेत्रों में भूस्खलन और अचानक बाढ़ की संभावना जाहिर की है। निचले इलाकों में जलभराव के खतरे के मद्देनजर जारी किया गया है अलर्ट। लोगों से अलर्ट रहने के लिए कहा गया। हिमाचल में 1 अगस्त को बादल फटने की घटना के बाद रामपुर के समेज गांव में राहत बचाव का काम जारी है। आपदा में 6 लोगों की जान गई है। 36 लोग लापता। सर्च ऑपरेशन अभी जारी है। हिमाचल में आपदा को लेकर पूर्व सीएम जयराम ठाकुर ने कहा, शुरुआती दौर में ही भारी नुकसान हुआ। पीएम मोदी ने चिंता जाहिर की है। सभी जनप्रतिनिधि राहत कार्य में जुटे हुए। हिमाचल में भयंकर तबाही के बाद शुरू हुए पुनर्निर्माण के कार्य। कुल्लू मनाली हाईवे यातायात के लिए एक तरफा खोल दिया गया है। 1 अगस्त को बादल फटने से बह गया था हाईवे का कुछ हिस्सा। लाहौल स्पीति में जहलमा नाले में बाढ़ आ गई। चंद्रभागा नदी में जलस्तर बढ़ने से जोवरंग पुल डूबा। चंद्रभागा नदी ने रौद्र अवतार दिखाया। महाराष्ट्र के लोनावला में बारिश का कहर दिखाई दिया। एकवीर मंदिर की सीढ़ियों पर झरने की तरफ पानी बहता हुआ दिखाई दिया। श्रद्धालुओं की परेशानी बढ़ी। कार्ला किले को पानी के तेज बहाव से नुकसान पहुंचा।
महाराष्ट्र के नासिक में भारी बारिश के बाद तबाही, खतरे के निशान से ऊपर बह रही है गोदावरी नदी। गंगापुर बांध से 8000 क्यूसेक पानी छोड़ा किया गया, बाढ़ जैसे हालात बने। पुणे के एकता नगर में पानी भरने से मुश्किल हुए हालात। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ के साथ सेना के जवानों ने संभाला हुआ है मोर्चा। इलाके में फंसे लोगों का रेस्क्यू किया जा रहा है। महाराष्ट्र के पुणे में मूठा नदी में उफान आ गया। करीब 45,000 क्यूसेक पानी मूठा नदी में छोड़ा गया। कई इमारतों में घुसा पानी। एनडीआरएफ और सेना मुस्तैद। पुणे के बाढ़ प्रभावित एकता नगर इलाके में पहुंचे एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे। बाढ़ प्रभावित लोगों से मुलाकात की, हालात का उन्होंने जायजा लिया। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में कट्टा नदी का बहाव कम होने के बाद लापता युवक की तलाश जारी है। एसडीआरएफ की टीम वहां पर मौजूद है। नागद्वारी मेले में जा रहे श्रद्धालुओं की कार यहां पर बह गई थी। एक युवक लापता हुआ था। एमपी की राजधानी भोपाल में मूसलाधार बारिश से बिगड़े हालात। कई इलाकों में भरा पानी। 20 परिवारों को रेस्क्यू किया गया है। पेड़ भी गिरे। भोपाल में 6.3 सेंटीमीटर बारिश दर्ज की गई। एमपी के कटनी में पिछले 48 घंटों से हो रही है जबरदस्त बारिश। नदी नाले उफान पर हैं। 24 घंटे में 152.5 mm बारिश ने तोड़ा 8 साल का रिकॉर्ड। एमपी के कटनी में सड़कें बनी दरिया। शहर के निचले इलाकों में भरा पानी। एसडीआरएफ ने रबड़ बोट से पेट्रोल पंप पर फंसे 5 लोगों को सुरक्षित रेस्क्यू किया। मध्य प्रदेश के मंदसौर में बारिश का कहर दिखाई दिया। पारली में नाले का जलस्तर बढ़ने से आफत में आई जान। तेज बहाव के बीच फंसे युवक को एनडीआरएफ की टीम ने रेस्क्यू किया। एमपी के मंडला में बारिश से बढ़ी लोगों की परेशानी। नर्मदा नदी के पास घाटों पर ना जाने की लोगों से अपील। घाट पर बने मंदिर पानी में डूबे। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने कुशीनगर में बाढ़ प्रभावित क्षेत्र का निरीक्षण किया। भैंसहा घाट का दौरा भी किया। बाढ़ खंड के काम की जानकारी ली। निरीक्षण के दौरान लोगों से भी मिले सीएम योगी। राजस्थान के बूंदी में भारी बरसात के बाद बाढ़ जैसे हालात बने हैं। नवल सागर झील ओवरफ्लो होने से कई इलाकों में पानी पहुंचा। मंदिरों में भी घुसा पानी। देश के कई राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट है। आज एमपी, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र में भारी बारिश का अनुमान। मौसम विभाग ने जारी किया है रेड अलर्ट। छत्तीसगढ़ के कांकेर जिले में पिछले 48 घंटे से हो रही बारिश। उफान पर नदी नाले। कई गांव का टूटा संपर्क। जान जोखिम में डालकर सफर कर रहे हैं लोग। गुजरात के वलसाड में भारी बारिश के बाद जल भराव की समस्या। बीते 3 दिन से हो रही है बारिश। जिले में बाढ़ जैसे हालात बने हैं। औरंगा नदी में उफान। प्रशासन ने लोगों को सुरक्षित स्थानों पर भेजा। दिल्ली के एलजी ने कई इलाकों में नालों का निरीक्षण किया। जमीनी हकीकत को बताया शर्मनाक। अधिकारियों को 15 दिन के अंदर सफाई करवाने के निर्देश दिए गए। अब आइए 9 सेकंड में वक्त है अयोध्या रेपकांड पर छिड़ी राजनीति की खबरों का। अखिलेश यादव के डीएनए वाले बयान का कांग्रेस ने किया समर्थन। कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी बोले अखिलेश अनुभवी हैं। उन्होंने नार्को टेस्ट की बात की है तो होना ही चाहिए। अयोध्या रेपकांड पर सियासत जारी है। बीजेपी डेलीगेशन ने पीड़ित परिवार से मुलाकात की। कहा समाजवादी पार्टी खड़ी है अपराधियों के साथ। बीजेपी डेलीगेशन की मेंबर संगीता बलवंत ने अखिलेश यादव पर निशाना साधा। उन्होंने कहा समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष डीएनए टेस्ट की मांग कर रहे हैं। यह अत्यंत शर्मनाक बयान है। यूपी सरकार में मंत्री संजय कुमार निषाद ने कहा जो दोषी है उनका समाजवादी पार्टी दे रही है साथ। दर्द पर कर रही है राजनीति। दोषी को पार्टी से निकाला क्यों नहीं है। अयोध्या रेपकांड पर यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का बयान। का यूपी सरकार पीड़ित परिवार के साथ खड़ी। दोषियों को मिलेगी कड़ी सजा। अब आइए 9 सेकंड न्यूज में आपको दिखाते हैं कोर्ट से जुड़ी हुई खबरें। दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका को आज सुनेगा सुप्रीम कोर्ट। सिसोदिया ने लंबे वक्त से जेल में बंद होने का हवाला दिया हुआ है।
एमसीडी में एलजी की तरफ से 10 पार्षदों को मनोनीत करने के खिलाफ याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट करेगा सुनवाई। विवाद के चलते अब तक नहीं हो पाया है स्टैंडिंग कमेटी का गठन। आगरा की जामा मस्जिद का एएसआई से सर्वे करवाने की मांग वाली याचिका पर हाईकोर्ट आज सुनवाई करेगा। इलाहाबाद हाईकोर्ट सीढ़ियों के नीचे मूर्तियों के होने का किया गया है दावा। अब 9 सेकंड न्यूज में आगे बढ़ते हुए देश की कुछ और बड़ी और अहम खबरें आपको दिखाते हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का आज से 6 दिन के लिए 3 देशों का दौरा। फिजी, न्यूजीलैंड और तिमोर लेस्ते की यात्रा पर रहेंगी राष्ट्रपति मुर्मू। तीनों सेना के बड़े अधिकारियों की आज होने वाली है बड़ी बैठक। सशस्त्र बलों में वित्तीय योजना में तालमेल पर करेंगे चर्चा। सीडीएस जनरल अनिल चौहान की अगुवाई में होगी मीटिंग।